है, ज्ञानमयी गंगा है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की ये गंगा, जय हो। ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है। ज्ञान की ये गंगा, जय हो। ऋषियों की अमर वाणी। पुरुषार्थ की परमार्थ की, पुरुषार्थ की परमार्थ की अमृत भरी कहानी है। ज्ञान की ये गंगा, जय हो। ऋषियों की अमर वाणी। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। एक बार हाथ उठा करके बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से भगवान के भजन में ताली बजाएं। श्री राधे हरि बोल। और ध्यान देना, सत्संग का तुम लाभ उठा लो, अपना जीवन सफल बना लो। अपना जीवन सफल बना लो, अपना जीवन सफल बना लो। सत्संग का तुम लाभ उठा लो, अपना जीवन सफल बना लो। अपना जीवन सफल बना लो, अपना जीवन सफल बना लो। विश्वास की पुरुषार्थ की, विश्वास श्वास की पुरुषार्थ की है ये अमर कहानी है। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। जय हो। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और हाँ, ओ धुनकारी को मोक्ष मिला है, परम पिता की गोद गया है। ओ परम पिता की गोद गया है, परम पिता की गोद गया है। धुनकारी को मोक्ष मिला है, परम पिता की गोद गया है। ओ परम पिता की गोद गया है। परमहंस संहिता यही है, परमहंस संगीता यही अमृत भरी कहानी है। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। पुरुषार्थ
अर्थ की परमार्थ की अमृत भरी कहानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी ऋषियों के ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी ऋषियों की अमर श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज हम भगवान की कथा में महाकाल की भस्म आरती तक का दर्शन करेंगे। आज बहुत सुंदर झांकी होगी और ध्यान दीजिएगा, वही बाद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। तो राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाया? कहते हैं राजा परीक्षित के द्वारा एक अपराध हो गया था। एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और जिसके कारण उनको श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और परीक्षित जी को जब मालूम पड़ा इस श्राप के विषय में तो घर से निकल जाते हैं। साथ में कुछ भी नहीं लिया, खाली हाथ जा रहे हैं तीर्थों में। और जैसे आज पहुंचते हैं एक स्थान पर जिसको हम सुकताल बोलते हैं। राजा परीक्षित को जहां सुखदेव जी ने कथा सुनाई है, पिछले साल हमारी कथा उसी वटवृक्ष के नीचे थी, जिस वटवृक्ष के नीचे परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। जब हम हरिद्वार जाते हैं उससे पहले मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में महात्मा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वहीं पर वटवृक्ष के नीचे कथा सुनाई थी। आज भी वो वटवृक्ष है और पिछले साल हमारे साथ सैकड़ों लोग नागपुर से गए थे और वहां पर भगवान की कथा हुई थी, जहां पर स्वयं गंगा जी कथा सुनने के लिए उस समय आती हैं और अपना रास्ता बदल देती हैं। एक धारा उसी स्थान से होकर गुजर जाती हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए आती हैं। बोलो जय श्री राधा। तो ध्यान देना, आज परीक्षित जी महाराज उसी स्थान पर पहुंचे और जब पहुंचे बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं और संत महात्माओं से परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न कर दिया कि जिसको जल्दी मरना हो उसके लिए उपाय क्या है? जिसको जल्दी मरना हो उसके लिए उपाय क्या है? सभी संतों को कुछ सूझ नहीं रहा, क्या उत्तर दें हैं? लेकिन जानते हैं उसी समय मेरे महात्मा सुखदेव जी महाराज आते हैं, जिनके शरीर में एक अधो वस्त्र भर है, बाकी कोई कपड़ा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे जब सुखदेव जी आए होंगे, क्योंकि उस समय के सबसे बड़े संत थे, बड़ी भीड़ रही होगी, बड़े लोग रहे होंगे, तो बोले जो सच्चा संत होता है ना वो लोगों के साथ जाता भी नहीं है। बोले जैसे राजा एकांत स्थान ज्यादा चाहते हैं। आज सुखदेव जी महाराज जैसी गए, परीक्षित महाराज खड़े होकर प्रणाम करते हैं और जैसी प्रणाम किया
सुंदर आसन पर बिठाया और परीक्षित महाराज ने वहां भी एक बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया कि तस्मात् भारत शरीवात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जिसको जल्दी मरना है उसके लिए उपाय है, बोले भगवान की कथा सुने, और वो भी भागवत की कथा। और जब भगवान की कथा सुने तो सबसे पहले क्या आया है, श्रोतव्य, कथा सुने, और बीच बीच में कीर्तितव्यस्य, भगवान का कीर्तन भी करे, बोलो जय श्री राधा। और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा के चले, बोलो जय श्री राधा। और हाँ, हर श्वास में भगवान का स्मरण भी करता रहे, व्यर्थ श्वास न जाए। मैंने बताया भी है, 7 दिन तक अगर हम भगवान की कथा सुनते हैं उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा फल मिलेगा जो 7 दिनों का ये भी साथ में संकल्प कर ले कि मैं 24 घंटे भगवान का स्मरण करूंगा, बोलो जय श्री राधा। अब हम कहते हैं, लेकिन लोग बात कहते हैं, बोले महाराज जी बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे नाम लें। तो आपको मैंने बताया था ना कि भैया काम तो अपने हाथों से हम करते हैं, मुख से भगवान का नाम तो ले ही सकते हैं ना। और ध्यान देना, 24 घंटे बोले कैसे होगा, रात में तो सोना भी पड़ता है, सोते सोते कैसे जपेंगे। एक बात बताएं, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं रात में भी आप जाप कर सकते हो। बोले कैसे, बोले रात में जब आप सोने जाओ तो भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ, और जब जगो तो भगवान का नाम लेते लेते जग जाओ तो पूरी रात जपने का फल मिल जाएगा, बोलो जय श्री राधा। लेकिन आजकल उल्टा है, मोबाइल देखते देखते सोते हैं और मोबाइल देखते देखते जगते हैं, तो मन में पूरा मोबाइल ही भर जाता है, बोलो जय श्री राधा। हैं, भर जाता है कि नहीं? ठीक है, लाइट आ गई। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, बड़ी देर से आवाज नहीं आई। अच्छा, जो भगवान का जयकारा लगाता है ना उसको ठंड नहीं लग सकती, गारंटी है, उसका मन उसी में लगता है। तो जरा जोर से बोलेंगे, क्या बोलना है? जय जय श्री राधे श्याम। कुछ लोग तो सोच रहे हैं, जो पीछे वाले हैं ना, कि हम हाथ भर उठा लें, आवाज लगाने की जरूरत नहीं, आगे वाले तो बोल ही रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, हमारे पास हो सकता है ऐसा, लेकिन भगवान तो सब जगह बैठे हैं ना, किसने आवाज लगाई किसने नहीं लगाई तो सबको मालूम पड़ेगा, भगवान को तो मालूम पड़ेगा ना। इसलिए जोर से जयकारा लगाइए, जय जय श्री राधे श्याम। और हाँ, आज जानते हैं, तो मैंने कहा कि अगर जो व्यक्ति भगवान का नाम जपते जपते सो जाते हैं और जगते हुए भी जपते हुए जगते हैं, तो ध्यान देना पूरी रात जाप करने का फल मिलता है।
इसलिए परीक्षित जी को एक बात विशेष कहा कि तुम्हें भगवान की कथा तो सुननी है। जैसे हमने आज अपने मुख्य यजमान जी को कहा है कि आप कथा में बैठोगे तो